अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में भी मुझे लगता है कि इस यात्रा में काफी सफल रहे हैं। उनके विरुद्ध जो एक वातावरण था कि वो पप्पू टाइप आदमी है, वो सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स को लेके, एक दूसरे चीजों को समझते नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। इस यात्रा में उन सब चीजों का एक तरह से जवाब मिला है। ये सही है कि अभी जो उनके खिलाफ मशीनरी काम कर रही है वो उसकी सामर्थ्य भी कोई कम नहीं हुई है, तो मुकाबला जारी है। लेकिन अब राहुल गांधी को उस तरह से पप्पू कह पाना उतना सरल नहीं है। पूरी यात्रा उन्होंने एक टी शर्ट में काट दी। वो टी शर्ट जो पहले उनकी यात्रा के शुरू के दिनों में एक मुद्दा बनाने की कोशिश हुई आईटी सेल द्वारा, आईटी सेल यानी बीजेपी का आईटी सेल, वो चीज उन्होंने पकड़ ली और वो पहने पहने श्रीनगर तक चले आए, जहां इस समय आज तो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है और कल भी 3 था, कोई ज्यादा फर्क नहीं था, बहुत ठंडा है। और ऐसे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल आए थे शाम को तो टी शर्ट में ही थे। आज उन्होंने जरूर कुछ कपड़े पहने हैं, क्योंकि बर्फबारी हो रही थी और पानी भी बरस रहा था, ये सरल नहीं था। तो एक तो ये हुआ। दूसरे, एक चीज नजर आई जो बहुत फर्क कर रही है उनके पुराने व्यक्तित्व में, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग नजर आ, कॉन्फिडेंस बहुत है। जरूर हिंदी उनकी मूल भाषा नहीं है, अंग्रेजी में वो बहुत तरल हैं और बहुत बिना किसी मौका दिए हुए आलोचना का धारा प्रवाह होते हैं। हिंदी भी खूब बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कई बार आईटी सेल वगैरह के लिए कुछ मसाला मिल जाता है। लेकिन वो बहुत क्लियर है क्या कर रहे हैं, सवालों के जवाब देने में जरूर उनकी टीम उनकी मदद करती है कि किस तरह से सवाल ऑर्गेनाइज किए जाए वगैरह वगैरह, लेकिन वो जवाब दे लेते हैं। और ये 13वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कल हुई, 15-16 क्वेश्चन लिए उन्होंने। ये ठीक है कि आयोजकों ने शुरू में ही कर दिया था कि जो कश्मीर के पत्रकार हैं उन्हीं को प्राथमिकता देंगे और उसके बाद समय बचा तो जो देश भर से लोग आए हैं उनको मौका देंगे। लेकिन कश्मीर के ही पत्रकार पूरे नहीं हुए। लगभग सारी बातें हुई जो हो सकती थी, उनके जरिए भी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा का जो इमीडिएट प्रतिफल मुझे कांग्रेस के पक्ष में भी जाता है और राहुल के पक्ष में तो इन जनरल है ही है, कि देखिए अक़लियतों में ये भरोसा हुआ है कि कांग्रेस के लिए एक बेनिफिट हुआ है। मैं श्रीनगर की बात बता रहा हूं, हमारे सैंपल्स यहां की टैक्सियां हैं, टैक्सी चालक मतलब, लेकिन उनमें से 100% ने ये कहा कि अगर आज की तारीख में श्रीनगर में कोई सबसे बड़ा सबसे लोकप्रिय नेता है तो वो राहुल गांधी है। यानी महबूबा मुफ्ती या फारूक या गुलाम नबी या इनमें से कोई भी हो सकता है कि पॉकेट्स में ये बात ना हो कश्मीर के घाटी के, लेकिन श्रीनगर शहर में ये बात है। जो भी सैंपल मिले 100% का ये कहना है। तो एक भरोसा कन्याकुमारी से कश्मीर तक अक़लियत के हिस्से का कांग्रेस के पक्ष में पैदा करने में राहुल गांधी सफल हुए हैं। अब यह है कि दलित, पिछड़े और अन्य समाज के जो सेक्शंस हमारे यहां बढ़ चुके हैं, उनमें भी अगर कांग्रेस पार्टी पहुंचती है, कोई उनके मुद्दे भी उठाती है, तो इसका आकार बढ़ेगा, चुनावों में भी उसके नतीजे नजर आएंगे। सिर्फ अक़लियत से काम नहीं चलेगा, लेकिन एक बेस स्ट्रक्चर उनका तैयार हो गया है और राहुल गांधी को अब हर जगह कहीं भी सभा करने में एक 20-25 हजार 50 हजार आदमियों की भीड़ मिलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनसे अब एक्सपेक्टेशन ये हो गया कि इसके बाद क्या, ये सवाल कई तरह से कई लोगों ने पूछा। उन्होंने भी रिप्लाई किया कि भाई देखिए, हम लोग जब ये चल रहे थे तो राजस्थान क्रॉस करते करते ये बात आ गई थी कि वेस्ट टू ईस्ट भी चलना ही पड़ेगा, कोई वे आउट नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ और योजनाएं भी हैं, उन जो इससे ज्यादा रिजिड हैं, इनसे ज्यादा कठिनाइयां झेलने वाली हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और जल्दी ही वो आपसे शेयर करेंगे और उनमें से किसी में हम काम करते हुए आपको नजर आएंगे। तो यानी अभी फ्यूचर में एक और कोई प्रोग्राम हमारे आपके सामने होगा जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे और शामिल क्या होंगे, उसका नेतृत्व कर रहे होंगे। तीसरी बात यह हुई कि मैंने बहुत दिनों बाद कांग्रेसियों में ओवरऑल, वैसे इस यात्रा के दौरान शुरू हो गया था वो, लेकिन श्रीनगर इस समय पहुंचना इस मौसम में और यहां
ये तो सही है कि अभी भी वो परंपरा वही है कांग्रेस में कि नेता के आसपास परिक्रमा करने की, और उसकी वजह से तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अब कांग्रेस ऐसी ही है, हम उसमें बहुत क्रांति की उम्मीद करें तो वो भी गलत है। लेकिन मतलब तमाम ऐसे लोग जिनको बहुत समय हम लोग सक्रिय उस तरह से नहीं देखते थे, वो सब श्रीनगर में कल वो एक नीचे ऐसा हुआ कि ये जो होटल है ताज होटल यहाँ का, वो थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ है, करीब 2-2.5 किलोमीटर नीचे से ऊपर आना होता है। हम लोगों को तो कल जो अरेंजमेंट था उसमें पत्रकारों को नीचे उतार दिया था, और बहुत सारे लोग इतने स्वस्थ तो नहीं थे, लेकिन उनकी भी परीक्षा हो गई कल। वो 3 किलोमीटर खूब ठंड में चल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्थल तक आना। और फिर क्या हुआ कि वहां पूरे देश के कांग्रेसी जो हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि बहुत सारे उसमें छुप गए थे पिछले दिनों कांग्रेस की पराभव देख के, वो सब मुझे आते दौड़ते और कोशिश करते हुए कि राहुल गांधी के आसपास वो नजर आ जाएं। और वो एक दावत दी थी आपके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं खड़गे साहब ने कल, उसके पास को लेके बड़ी मारामारी थी। हालांकि उसमें पत्रकारों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन यह है कि जब लोग आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों से मिल भी रहे थे। तो देखिए जी कांग्रेस में भी एक रिजुविनेशन पैदा करने में ये यात्रा कामयाब रही है। जो जी कांग्रेस में हताशा हो गई थी, उसमें एक रिजुविनेशन है, ये पल्पेबल है, नजर आता है। और अगर ये अगला कार्यक्रम भी अगले 2-3 महीने 4 महीने में लेती है, और इस बीच राहुल गांधी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और दूसरी एक्टिविटी में उपलब्ध रहते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रहते हैं इश्यूज पे बोलने की। हालांकि 370 वाले सवाल पे कई बार उनसे सवाल हुए, उस पे उन्होंने एक सावधानी भरे जवाब से अपने को बचाया कि हमारी पार्टी के पोर्टल पे और सब पे हमारा जो स्टैंड है वो मौजूद है, या आप अपना ईमेल दीजिए तो आपके यहाँ भिजवा दें। कुछ लोगों को उन्होंने ये उत्तर दिया और इससे बचे वो। लेकिन उसको अपना जो उन्होंने जी कैमोफ्लेज किया था, या जो उन्होंने सीधे अपना उत्तर तैयार कर रखा था, वो यही था कि कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। जब से दिल्ली में सरकार बदली है, लोकतंत्र यहाँ से गायब है। सबसे बड़ा सवाल वो है कि यहाँ की जनता अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके। उस सवाल के नीचे उसको दबाने में भी वो एक हद तक सफल रहे। वही एक सवाल मैं कह सकता हूं कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको थोड़ा सा जी वो करने वाला था। अदरवाइज बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत क्लियर इश्यूज पे, उत्साह से भरे हुए, हिम्मत से भरे हुए, और इस मौसम का सामना करते हुए एक विपरीत जी राहुल गांधी नजर आए। उसमें आज जो उन्होंने भाषण दिया उसके बाद, जो पूरी बर्फबारी में था, हम लोग तो पहुंच नहीं जी पाए उसमें, क्योंकि एक सेक्शन को लेके एक ही बस यहां से जा पाई थी जहां इन्होंने रुकने का इंतजाम किया था, और कुछ लोगों को लेके वो निकल गई थी। और उसके बाद हम लोगों का नंबर नहीं लगा, लेकिन वो तमाम लोग उसमें से एक प्रदीप तो मैं देख रहा हूं आ गए, आपके कार्यक्रम में बताएंगे। जो लोग वहां पहुंचे वो बता रहे हैं कि वो कितनी टफ कंडीशंस में उस सभा हुई। मुझे ऐसा लग रहा था सुबह कि ये सभा कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बर्फबारी खूब हो रही थी। लेकिन उन्होंने इसमें भी सभा जी की। डिटर्मिनेशन को बता रहा है, ये दूसरे राहुल गांधी को बता रहा है। वो खुद ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो, जैसे उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी तो गया, मतलब ये कोई और है। तो और उन्होंने जी तमाम धार्मिक प्रतीकों पर, खासकर शिव पर बहुत क्लियर बातें की, हमारी माइथोलॉजी से निकाल के, और देश भर के संतों वगैरह का उसमें जिक्र किया। तो मुझे लगता है थोड़ा ये सब भी वो पढ़ के अपने को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राइट विंग से मुकाबले में उनको माइथोलॉजी वगैरह बिल्कुल के प्रतीकों पर भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो वो शायद उनकी टीम उनको करा रही है या वो खुद कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन उन चीजों पर भी वो गए। तो एक एक डिफरेंट शक्ल मुझे ओवरऑल उनके नेतृत्व में इस समय नजर आ रही है। आकर्षण का केंद्र तो वही है, भले ही पार्टी ने बल का जो खड़गे को अध्यक्ष चुन लिया है, लेकिन सारा